हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी और आपके लिए क्या फीलिंग है उनके मन में और क्या चल रहा है। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए होंगे, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। टाइमलेस है तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। फर्स्ट कार्ड आया है अपना हाई प्रेस्टिस का, एंड सेकंड 4 ऑफ कप्स और थर्ड द सन। आपके पार्टनर जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो कर्क राशि, वृश्चिक, मीन राशि और सिंह राशि के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो राशि के हो सकते हैं। अभी वो जिस एनर्जी में हैं उससे लगता है कि उन्हें इस रिश्ते का सच समझ आ रहा है, इस रिश्ते की गहराई समझ आ रही है। उनकी इंट्यूशन उन्हें कुछ समझा रही है, इस रिश्ते के सत्य से वाकिफ हो रहे हैं। उनके मन में, उनकी मन की गहराइयों में जो फीलिंग है वो समझ आ रही है। देखते हैं कि वो दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं। अभी इस वक्त वो दुखी हैं, निराश हैं, उदास हैं। अभी की स्थिति में, अभी वो जहाँ भी हैं वहाँ अपनी फैमिली में वो संतुष्ट नहीं हैं। अभी की स्थिति में चेंज चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने का रास्ता देख रहे हैं, कोई रास्ता निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, ये इन्हें समझ आ रहा है कि इनके मन में आपके लिए कितने इमोशंस हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हाइड करके रखे हुए हैं। अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इमोशंस को छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर इस समय उनके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को दिखाना ही नहीं चाहते। सामने किसी के भी चेहरे पर स्माइल करने लगते हैं या करने लगती हैं, जैसे दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लाइफ हैप्पी है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अपनी तरफ से शांत बैठे हैं, कोई एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे। आपके साथ पहले हो सकता है इन्होंने कुछ प्लान किया हो, साथ में रहने के लिए, फैमिली बनाने के लिए या कुछ समय साथ बिताने के लिए, लेकिन अभी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं इसके लिए। ऐसा लगता है कि वो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अभी उस व्यक्ति की वजह से ही शी, कोई भी हो सकते हैं या हो सकती है, उनकी वजह से आपके पास आ नहीं रहे या अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। उस इंसान का डर या खौफ या रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है।
व्हील ऑफ फॉर्चून। ये रिवर्स आया था तो मैं इसे रिवर्स ही लूँगी। आपके साथ अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपके साथ आगे रिश्ता चलेगा कि नहीं, इन सब को लेकर वो अभी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। डेविल रिवर्स आया है तो ये बताता है कि जल्द ही आपके पार्टनर ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। आप तक पहुंचने में जो ये अड़चन महसूस कर रहे थे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, या इनका मन आप तक पहुंचने के लिए रोक रहा था, तो अब ये ऐसी स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में दूरी लाने के लिए किसी ने कोई स्पेल वर्क किया हो। कोई लेडी हो सकती है जिसने आप दोनों के रिश्ते में दूरी लाने के लिए कि वो पर्सन यानी आपके पार्टनर आप तक पहुंच ना पाए, इसके लिए कोई स्पेल वर्क का सहारा लिया हो और इसीलिए आप दोनों के रिलेशन में ग्रहण की स्थिति बन गई हो। ना आपका मन कर रहा होगा उनसे बात करने का, ना उनसे मिलने का, और उधर भी वही हाल थे, उधर भी वही हाल कि जो वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे इस रिश्ते में, शांत बैठ गए थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, कोई कॉल या मैसेज भी नहीं कर रहे होंगे, और कोई कर भी रहे होंगे कोई मैसेज तो कोई उत्साह या कोई जोश वाली स्थिति, मतलब जोश नहीं होगा, बस ऐसे ही कर दिया। तो अब ऐसी उदास वाली स्लो वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि आप लोगों के रिश्ते पर से ग्रहण के बादल छट रहे हैं। ये स्थिति जो अभी बनी हुई है वो करीबन आपके रिलेशन में 8 हफ्ते से या 8 वीक से बनी हुई होगी, लेकिन अब स्थिति बदलेगी। आपके रिलेशन में जो ग्रहण लगा हुआ था वो ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। उदासी वाली दुखी मन वाली स्थिति का अब एंड हो रहा है। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, वो जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इस समय उन्होंने बहुत सोचा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, आपके साथ जो उन्होंने गलत किया उसका एहसास होगा, उन्हें समझ आ रहा है। अब उन्हें समझ आ जाएगा कि कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, या ऐसी स्थिति को त्यागना पड़ता है जिसमें अभी हम फंसे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति से बाहर निकलेंगे, डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग करेंगे। आपकी तरफ आने के लिए जो भी स्ट्रगल करना पड़े वो करने के लिए वो रेडी रहेंगे। अब हो सकता है वो ट्रैवल करके आपके पास आएं या ट्रैवल करके आप लोग जाओ। ऐसा लगता है आप लोगों पर, आपके रिश्ते पर शिव शक्ति का आशीर्वाद है। अभी जो वो आपके पार्टनर किसी स्थिति में स्टक हैं, अटके हुए हैं, उसमें से बाहर निकलेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, आपको कोई ऑफ़र देंगे, प्रपोज करेंगे। आपको प्रपोज करके आपके साथ जजमेंट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको बताएंगे कि उनके अंदर कितने इमोशंस हैं आपके लिए, कितना प्यार करते हैं आपको, जो अभी तक छुपा कर रखे हुए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर कर दी हो। अपनी फैमिली पर भी उनका ध्यान है, उनको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, और आपसे भी उन्हें गहरा लगाव है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और उनका साथ अभी का नहीं, बहुत पुराना है। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उनको, लेकिन अब वो सारी चिंताओं से, सारी टेंशन से बाहर निकल जाएंगे।
ये जजमेंट वो आपको देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने साथ भी जजमेंट करेंगे। वो जो अटके हुए थे इस स्थिति में, उसमें से बाहर निकलकर आपको अपने प्यार का एहसास कराकर अपने साथ भी न्याय करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी दुआओं में ईश्वर से आपको ही मांग रहे थे। आप पर नज़र रखते हैं। आप अगर आसपास नहीं रहते तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए आप पर नज़र रखते हैं, आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करके आपके बारे में जानकारी रखते हैं। आपको वो स्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं इस समय, हो सकता है फाइनेंशियली, या स्टेबल पोजीशन कि अब आप पहले की तरह इमोशनली अपसेट नहीं होते, आप अपने इमोशंस को स्टेबल करने लगे हो। आपके रिलेशनशिप में स्थिति अभी जो भी हो, लेकिन आने वाले टाइम में स्थिति में चेंज पक्का होगा, कन्फर्म है, स्थिति बदलेगी। अभी जो भी दुखी, उदास और होपलेस वाली पोजीशन में बैठे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आने वाले टाइम में ये वही अपने जादुई अंदाज में, अपने मैजिकल फॉर्म में आ जाएंगे। फिर वही कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, अपने उसी अंदाज में, वाइटलिटी से भरपूर जीवन जीना है, भरपूर आनंद के साथ, अपने उसी प्लेफुल वाली एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। उस वक्त आपके रिश्ते में भी पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि उस टाइम में इन्हें आपकी याद आएगी, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, कोई कमिटमेंट देंगे। अपनी फीलिंग्स जो इतने समय तक इन्होंने आपसे छुपा रखी थी, वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। अपने इमोशंस जो इतने समय से आपसे हाइड करके रखे हुए थे वो बताएंगे। आपके साथ जजमेंट करेंगे। जो भी आप प्रेयर्स में ईश्वर से मांग रहे थे, और आपके पार्टनर भी अपनी प्रेयर्स में ईश्वर से जो मांग रहे थे, कमिटमेंट, जजमेंट देंगे। एंगेजमेंट का हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, रीयूनियन का हो सकता है। और जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो जब अपना सोल पर्पज पूरा कर लेंगे, तब डिवाइन उनको रीयूनाइट करके उनके साथ जजमेंट करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं।